नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्री भागवत महापुराण की कथा अध्याय 7 का पाठ करेंगे। अध्याय 7 में हम दक्ष यज्ञ की पूर्ति के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्राह्मण जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही, मैं तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगवदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पीसा वो अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग वे स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चय किया है। अर्धवायु आदि यज्ञी काम से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भिगु जी के बगले की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वत्स्य विदुर, तब भगवान शंकर ने वचन सुनकर सब लोग प्रशांत चित्त से धन धन कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के घर से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोचकर जागने के समान सी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की काली माँ से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से और उत्कंठा के कारण उन्होंने नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे जैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव जी की स्तुति करना आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। ओहो, आप और श्री हरि तो आचार्य ही नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मित्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवा लाठी देकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाणों से भेजा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव को अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करके दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय आदि को सहायता यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यह संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण सभी भूत पिशाच के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पूर्वषाढ़ नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवनों में हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवायु के समान यजमान दक्ष जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, तो ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बिहद एवं रथंतर नामक सास सरोत जिनके पंख उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवानों दसों दिशा को प्रकाशित करते हुए अपनी अंगल कांति के सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित है। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भावों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थी। 8 भुजाओं के शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिए हुए थे, तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थे। वे अपने उदार हास और नीलामय
कठार से सारे संसार को आनंद में कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंसों के समान सफेद पंख और चेहरे डुबा रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देव, गंधर्व और ऋषि आदि से सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जिनका लड़खड़ाने लगी वे सब के सब शक पका गए और मस्तक पर अबजली बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की भांति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए। श्री हरि की भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा को सामग्री ले नंद सुनादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव हाथ जोड़कर प्रार्थना करते भाव से शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जा प्रदादे संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्ह में भेद रहित तो निर्भर है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। तथापि जब माया से जीव भाव को ही अस्वीकार उसी माया में स्थित हो जाते, तब आज्ञा सी देखने लगते हैं। ऋषियों जी ने कहा, उपराधिक सहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांडों में ही फंसी हुई है। तो आप हमको तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यहाँ देवता है, ऐसी व्यवस्था ही की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति प्रयोजक वित्रयी से प्रजापति यज्ञ को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेश के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसके काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गठ है, जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धर रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहे संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तीर्ण जल के लिए ही देह गे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों के शरणों में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थी की प्राप्ति करने वाले और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट करते हैं, वे कहे आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भिहु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वह ब्रह्मादि देवधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सिद्ध है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषयों और रीतियों आदि इंद्रियों के अभिष्ठान है। यह सब आप में अध्यस्त है, तो आप इस माया में प्रश्नों से सर्वथा अलग है। इंद्रों ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाला 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप आपके मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण से भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निराकार पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख ने जिसने लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनके निष्पिष्ट नहीं रहते। सिद्धू ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के फ्रेश रूप दावन लसे दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर अपनी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। यहाँ ब्राह्मण में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावन लगा ही स्मरण है और न ही उस नदी से बाहर निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। योगेश्वर, जिस प्रकार शीर्ष के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती।
लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अनगानों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारे इस नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथ्वी, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका स्मरण प्रतीक होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आता, आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आपके स्वाभिमान रखकर अन्य भक्ति से आपकी सेवा करते, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादी गुणों बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी मायाओं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादी गुणों से सर्वथा दूर रहते हैं। ऐसे आपको हम नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेदों ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी है। ये तो आपका तत्व ना तो मैं जानता हूँ, ना ही ब्रह्मा आदि कोई और ही जानता है। आपको नमस्कार है। अनिदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है, तथा आश्रय, अस्तु, स्वस्थ यज्ञ, ये यजमा है, और वस्ट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष से पूर्व काल का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग के उत्तम से शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोकाद्वासी द्विगुण भी अपने हृदय में चिंतन करते हो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के ही अंश हैं। महत्व, ये संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विधारधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थी है। प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं प्रेरणपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपकी कथामृत का सेव करता है, वह इस अंतकरण के मोह को सर्वदा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ है, आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही संहिता, कुश और यज्ञ पात्र तथा आप ही सदस्य ऋत्विज, यजमान एवं उनकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र, सौदा, सोमरस, भूत और पशु है। वेद मूर्ते, यश, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वरारूप धारण कर रसात तलों में डूबी हुई पीठों को लीला से ही अपनी दादों पर उठाकर इस प्रकार निकाल आए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह लौकिक पुरुषार्थ देकर आपकी स्तुति करने जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपको नाम का कीर्तन करते हैं, तब यज्ञ के सारे भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्य कर्म नष्ट हो गया था, तो हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान हर्षिरेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वज किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांत में श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथा पितृपाल पुरुषा स्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हुई पर्व अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्म के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, उसमें अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंग मुझसे भिन्न ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र से मुझ में भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप तो एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री
मैत्रेयी कहते भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों ने नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ से पूर्व उनके भाग से यजन किया तथा समाप्तियों में किए जाने वाले उद्वास नामक कर्म के अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का संहार किया और अंत में अभिजौविक सहित अवभित स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन 10 प्राप्तियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के घर में जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है उसी प्रकार अन्य परायण श्री अंबिका जी ने उस जन्म में अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी दक्ष यज्ञ का विंध्यवास करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भगवान उद्धव जी के मुख से सुना था। गुरु नंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और वायु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुण्य को नष्ट करने वाला जो पुरुष भक्तिभाव से इसका नित्य प्रति सेवन और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश करता है। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम भगवान शंकर की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरुरासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहते है गले मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।